चंडिका, हे महाकाली, तत्क्षण प्रकट हो और इस रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद को पी। कोई काली या महाकाली कुछ नहीं कर पाएगी मेरे रक्त से नए रक्त बीज ऐसे ही उत्पन्न होते रहेंगे। हजारों वर्ष पूर्व रक्तबीज नाम का एक महाशक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। एक बार उसने भगवान महादेव की कठोर तपस्या की। सालों तपस्या करने के बाद महादेव उससे प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होते हुए कहने लगे, हम तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हुए रक्तबीज, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि किसी भी कारण से मेरे शरीर से रक्त की बूंदें बहें और जमीन पर गिरे तो उनमें मेरे जैसे नए रक्त बीज उत्पन्न हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा रक्तबीज। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रक्तबीज नाम का ये शक्तिशाली असुर अपनी शक्ति के अहंकार के फलस्वरूप फूला नहीं समाता। अब तो मैं तीनों लोगों में हाहाकार मचा दूंगा, स्वर्ग पर राज करूंगा, स्वर्ग पर। उसी दिन से अहंकारी और निर्दय स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने की भूल कर बैठता है और अपने अहंकार में अंधा होकर धरती लोक पर निर्दोष लोगों का रक्तपात करता फिरता है। मानव बस्तियों में आग लगा देता है, लोगों को गाजर मूली की तरह काट काट कर अपनी शक्ति का उत्सव मनाता है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मुझसे बलशाली तीनों लोगों में कोई भी नहीं। मेरे असुर साथियों, अब देखना स्वर्ग में भी हम असुरों का राज होगा। ये कहकर रक्तबीज स्वर्ग पर चढ़ाई करने की योजना बनाता है। देवर्षि नारद को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वे अविलंब इंद्रदेव के समक्ष प्रकट होते हैं। हे इंद्रदेव, वह दुष्ट असुर रक्तबीज अति शीघ्र स्वर्ग पर चढ़ाई करने वाला है। आप चिंता न करें देवश्री, इस इंद्र के होते वो दुष्ट असुर रक्तबीज स्वर्ग के देवताओं का बाल तक बाका न कर पाएगा। तभी रक्तबीज स्वर्ग पर चढ़ाई करने आ पहुंचता है और फिर देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चलता है। देवता रक्तबीज का वध करने के लिए शक्ति शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और रक्तबीज का शीश कई बार धड़ से अलग होकर जा गिरता है, किंतु उसके रक्त की बूंदों से हजारों लाखों की संख्या में रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। रक्तबीज का वध करना इतना सरल नहीं है। अब तो मैं ही स्वर्ग का अधिपति बनूंगा। असंख्य रक्तबीज देखकर देवताओं के पैर उखड़ जाते हैं और स्वर्ग में हाहाकार मच जाता है। रक्तबीज उत्पात से परेशान देवता महादेव की शरण में जाकर सहयोग की गुहार लगाते हैं। हे महादेव, हमें रक्तबीज से बचाओ। रक्तबीज स्वर्ग में उत्पात मचाने पर तुला है। स्वर्ग का अधिपति बनने हेतु देवों, गंधर्वों आदि का रक्त बहा रहा है। महादेव देवताओं को शांत करते हुए कहते हैं, आप शांत हो जाइए। रक्तबीज से स्वर्ग को कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके वध का समय निकट आ गया है। उसी समय ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु भी प्रकट होते हैं और सभी देवता मिलकर दुर्गा का आह्वान करते हैं। देवताओं के आह्वान पर दुर्गा जी प्रकट होती हैं। रक्तबीज का संहार करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि रक्तबीज ने तीनों लोकों में रक्तपात मचा रखा है। उस दुष्ट असुर का संहार देवी दुर्गा ही कर सकती हैं। अतः देवी, इसी क्षण जाओ और उस दुष्ट राक्षस का वध करो। सब देवताओं के अनुग्रह पर माँ दुर्गा रक्तबीज से युद्ध करने पहुंच जाती हैं। माँ दुर्गा को अपने समक्ष देख रक्तबीज हंसते हुए कहता है, शायद देवताओं ने मुझसे हार मान ली है, इसलिए तुम्हें भेजा है। पर तू एक नारी मेरा क्या कर पाएगी, हार जाएगी। रक्तबीज का ये अहंकार देख माँ दुर्गा को उस पर अत्यंत क्रोध आता है और वो रक्तबीज पर अपना शक्ति अस्त्र चलाती है। रक्तबीज का शीश धड़ से अलग होकर दूर जा गिरता है, किंतु उसके रक्त की बूंदें जैसे ही धरती पर गिरती हैं, सैकड़ों रक्तबीज जीवित हो जाते हैं। क्यों, क्या हुआ दुर्गा? और बहाओ मेरा रक्त। तुम जितना रक्त गिराओगी उतने ही नए रक्तबीज पैदा होंगे। ये देखकर माँ दुर्गा का क्रोध पार नहीं रहता और वो तत्क्षण महाकाली का आह्वान करती है। चंडिका, हे महाकाली, तत्क्षण प्रकट हो और इस रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद को पी। कोई काली या महाकाली कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे रक्त से ऐसे ही नए रक्त बीज उत्पन्न होते रहेंगे। ये कहकर रक्तबीज माँ दुर्गा पर प्रहार करता है
और तभी महाकाली प्रकट होती है। महाकाली जब रक्त बीज को दुर्गा पर प्रहार करते देखती हैं तो क्रोध में जल उठती हैं। उनकी आंखों से अंगार फूटने लगते हैं। रक्त बीज, तेरा ये दुस्साहस! ठहर, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहकर महाकाली रौद्र रूप धारण कर लेती है और लंबी जिह्वा निकाल कर रक्त बीज पर अपने शक्ति अस्त्र चलाती हैं। साथ ही रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले रक्त को पीती जाती हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और अंततः रक्त बीज का संहार कर हुंकार भरती हुई महाकाली कहती है, रक्त, मुझे रक्त चाहिए। मैं रक्त की प्यासी हूँ। रक्त दो मुझे रक्त चाहिए। रक्त दो मुझे। ये कहकर रक्त की प्यासी महाकाली क्रोध में जलती देवताओं का रक्त पीने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है और देवता लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है। देवताओं की ये हालत देखकर गणेश जी आगे आते हैं और महाकाली का क्रोध शांत करने की कोशिश करते हैं। अब शांत हो जाओ माते, रक्त बीज तो मर चुका है। चुप बालक, मुझे रक्त चाहिए। रक्त, मैं तुम सबका रक्त पी जाऊंगी। मुझे रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे। ये कहकर महाकाली क्रोध का ज्वालामुखी बनकर हुंकार भरते हुए गणेश जी की तरफ बढ़ती है और तभी सभी देवता महादेव का आह्वान करने लगते हैं। हे महादेव, आओ और महाकाली का क्रोध शांत कर हमारी रक्षा करो। देवताओं के आह्वान पर महादेव प्रकट होते हैं और महाकाली को शांत करने का प्रयास करते हैं। देवी, अब शांत हो जाइए, क्योंकि अब आपका उद्देश्य संपूर्ण हो चुका है। महादेव के ये कहने पर भी महाकाली शांत नहीं होती, तो महादेव उनके मार्ग में लेट जाते हैं। फिर महाकाली का पैर जैसे ही महादेव पर पड़ता है, वो चौंक जाती है और उनका क्रोध तत्क्षण शांत हो जाता है। इससे समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और महाकाली पर पुष्प की वर्षा होने लगती है।